बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला पर ईद होने के इम्कानात हैं। इस मौके पर सबसे पहले मैं तमाम बरादरान इस्लाम से ये बात कहना चाहूँगा कि ईद सिर्फ उसकी नहीं जिसने नए कपड़े पहन लिए, ईद उसकी भी नहीं जो बन ठन कर ईदगाह को गया और ईद की नमाज़ पढ़कर आ गया, बल्कि सही मानों में ईद उसकी है जिसने रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने को सही मानों में अल्लाह को राज़ी करने के लिए गुजारा, जिसने रोज़ों की, नमाज़ों की पाबंदी की और क़ियामुल लैल की पाबंदी की, और सबसे बढ़कर इन सब बातों के अलावा अपने माल की पूरी ज़कात अदा की और गरीबों के साथ और जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ अच्छा मामला किया, उनको ईद की खुशियों में शामिल किया। ईद तो सिर्फ उसी की है और उसी को ईद मनाने का हक़ है। मैं ईद उल फितर के इस मौके पर आप तमाम बरादरान इस्लाम को अपने दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ कि आप तमाम को ईद उल फितर मुबारक। चूँकि साथ ही साथ दूसरे ही दिन फिर बसवा जयंती भी है और लिंगायत भाइयों के लिए वो भी एक ईद का त्यौहार है। तो मैं इन तमाम लोगों को बसवा जयंती के मौके पर भी उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बसवेश्वर जी के जो सिद्धांत थे, उन्होंने जो क्रांतिकारी काम किए हैं, उनको याद रखते हुए, उनके सिद्धांत पर चलते हुए सभी के लिए मन में अगर हम एकता और उनके लिए विश्वास और प्रेम अगर रखते हैं तो सही मानों में बसवेश्वर जी के तालीमात को जो है ना आम करने के लिए जो काम होगा वो काम सभी को पसंद आएगा। तो इस मौके पर तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की और तमाम मेरे लिंगायत भाइयों को बसवा जयंती की मुबारकबाद देता हूँ और तमाम बिरादरान वतन को इन दोनों त्योहारों में हंस बोल कर मिलजुल कर गुजारने की अपील करता हूँ कि ये हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर त्यौहार किसी भी कौम और ज़ात का हो, सब लोग उसको बहुत खुशी से मिलजुल कर मनाते हैं। मुसलमानों के त्यौहार में शीर खुरमा पीने के लिए दीगर बिरादरान वतन आते हैं और दीगर तबक़ात के हिंदुओं के हो या एससी के हो या और किसी ज़ात के त्यौहार होते हैं तो उसमें मुसलमान और दीगर तमाम तबक़ात और ज़ात के लोग बड़ी खुशी से उसके अंदर जो है ना जाकर उनकी खुशी में शरीक होते हैं। यही गंगा जमनी तहज़ीब हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम दिलाती है। इस मौके पर मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। सर, और एक अब इलेक्शन का माहौल चल रहा है सर, हर कोई लीडर डेवलपमेंट की तो बात कर रहा है, लेकिन 2B कैटेगरी के लिए कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहे सर। मुद्दा उठाने की बात नहीं है। बीजेपी हुकूमत का ये जो 2B रिजर्वेशन कैंसिल करने का जो फैसला है, ये बिल्कुल आखिरी वक्त में कैबिनेट की लास्ट मीटिंग में ख़त्म होते होते जिसके ऊपर ना असेंबली में डिस्कशन हुआ, ना जो है ना बिल पेश की गई, ना जो है ना कोई हुआ, अचानक इन्होंने जो है ना ये कैबिनेट डिसीजन लेते हुए 2B रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया और बड़ी उजलत में ये काम किया गया। जबकि रिजर्वेशन का कैंसिल होना एक ऐसी अनहोनी है कि आज तक पूरे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन सिर्फ दिया गया है लेकिन किसी से छीना नहीं गया। ये पहला मौका है कि कर्नाटका की बीजेपी हुकूमत रिजर्वेशन छीनने की बात कर रही है
और वो भी आपस में लड़ाई लगाने के लिए मुसलमानों का छीना हुआ रिजर्वेशन लिंगायत और वक्कलिया कम्युनिटी को देकर वो ये बताना चाहती है कि अगर कोई मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करता है तो वक्कलिया और लिंगायत के साथ नाइंसाफी होगी। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि इसमें किसी नाइंसाफी की बात नहीं, उनको 2% 2% क्यों बांटा जा रहा है? अगर उनके पास भी गुर्बत ज़्यादा है, ऐसा कोई कमीशन की रिपोर्ट आती है कि उनको भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो उनको भी 4% बल्कि 6% रिजर्वेशन कम से कम दिया जाना चाहिए, लेकिन वो रिजर्वेशन अलग होगा। मुसलमानों से छीन कर अगर उनको दे रहे हैं तो ये बात तो कोई समझदार अगर आदमी है, वो चाहे लिंगायत कम्युनिटी का हो, वो चाहे वक्कलिया कम्युनिटी का हो, वो भी जो है ना इस बात से इनकार करेगा। इस सिलसिले में मैंने एक वक्कलिया कम्युनिटी के एक बड़े लीडर से बात सुनी कि जो है ना हमको मुसलमानों का छीना हुआ रिजर्वेशन हमको नहीं चाहिए। ये हक और इंसाफ की बात होती है। बजाय उसके लिंगायत कम्युनिटी की जानिब से हमारे एक बहुत बड़े लीडर बनने का सपना देखने वाले शख्स ने रिजर्वेशन के मुसलमानों के ख़त्म करने पर चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद दे दी कि आप जो है बहुत अच्छा करे जो मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म करे, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है ना लिंगायत कम्युनिटी को जो है ना ये रिजर्वेशन दिया। यहाँ के दिए सर सूर्यकांत नामवर पड़ी। बिल्कुल सही बात है, वो उतना ही काफ़ी है, नामा लेना कोई ज़रूरी नहीं रहता। लोग पहचानते हैं, लोगों को स्टडी है, लोग जानते हैं कौन क्या है, किस जहनियत का है, और सेकुलरिज्म का चेहरा ओढ़कर जो है ना क्यों आया है। मैं इस बारे में सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये जो बीजेपी के लोग वहाँ पर टिकट न मिलने पर या जो है अपनी पार्टी को छोड़कर उससे नाराज होकर सेकुलर पार्टी में जो आ रहे हैं, तो उनको सेकुलर पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ी, सेकुलर वोटों की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि उनकी जहनियत आरएसएस की जहनियत है, उनकी जहनियत बीजेपी की जहनियत है। वो मुसलमानों को तकलीफ देकर, उनको ठेस पहुंचाकर, उनका रिजर्वेशन छीनकर, हिजाब का मसला बनाकर, हराम हलाल का मसला बनाकर और ऐसे बेशुमार अज़ा के ऊपर मसला बनाकर वो व्यापारियों के साथ जो है ना भेदभाव करते हुए इस किस्म के इश्यूज उठाकर जो है ना वो लोग खुश होने वाले लोग आज महज टिकट न मिलने पर पार्टी को छोड़ देते हैं और आकर जो है ना किसी सेकुलर जो है ना पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। तो क्या अचानक जो है ना ये बात सही है? क्या सांप अगर अपनी कचली उतार दे तो क्या उसके अंदर से जहर खत्म हो जाता है? मेरा सवाल यही है। ये बिल्कुल जो है ना गैर दानिशमंदाना बात है। मैं उन सेकुलर जमातों से कहना चाहता हूँ, वैसे तो कोई जमात सेकुलर है नहीं यहाँ पर हिंदुस्तान में, क्योंकि मुसलमानों के साथ हर कोई जो है ना इंसाफी करता रहा है। जो भी जो है ना इख्तिदार में आते हैं मुसलमानों को उनका हक देने से कतराते हैं और डरते हैं उनके फेवर की बात करने में। ये समझते हैं कि अगर हम इनकी फेवर की बात करेंगे तो ये मुस्लिम अपीजमेंट की बात होगी। ये बिल्कुल अपीजमेंट की बात नहीं है। किसी को भी उसका अगर हक आप दे रहे हैं तो डंके की चोट पर देना चाहिए। आप मिसाल के तौर पर ले लीजिए, बाजू रियासत तेलंगाना में केसीआर साहब जो है ना तमाम तबकात के साथ इंसाफ की बात करते हैं। डंके की चोट के ऊपर शादी मुबारक स्कीम के नाम पर 1,16,000 रुपये जो है ना वो मुसलमान लड़कियों की शादी के मौके पर देते हैं। साथ ही साथ वो दूसरे उनके लड़कियों की शादी के लिए भी फिर देते हैं। रमजान में आप देखेंगे कि केसीआर किट के नाम से ईद के वक्त तकरीबन तमाम गरीबों के घर को जो पैंट शर्ट पहनते हैं उनको पैंट शर्ट, जो कुर्ता पैजामा पहनते हैं उनको कुर्ता पैजामा, जो साड़ी पहनते हैं उनको साड़ी, जो है ना शर्ट शलवार पहनते हैं उनको शर्ट शलवार केसीआर किट के नाम से जो है ना तकसीम करते हैं। ये डरते नहीं कि मुसलमानों को ऐसा कर रहे हैं, बल्कि ऐसा ही जो है ना दीगर तबकात के जब त्यौहार आते हैं, दशहरा आता है, पोंगल आता है, इन मौकों पर जैसे दीगर तबकात के लोगों के लिए भी करते हैं। तो आदमी का अगर दिल साफ हो और दूसरों के लिए भेदभाव न रखकर करना चाहे तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं होती।
तो इसी तरह यहाँ की भी हुकूमतों को चाहिए कि वो मुसलमानों का जब मामला आता है किसी भी मामले में, शादी भाग्य स्कीम जो है ना, गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रुपये अप्रूव किए गए थे। पहले महंगाई बढ़ती गई, 50,000 का वो तेलंगाना में जैसा 1,16,000 रुपये चला कर दिए गए, यहाँ भी कीमत बढ़नी चाहिए थी, उसके बजाय उस स्कीम को ही खत्म कर दिया गया, माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप को खत्म कर दिया गया। ये किस किस्म का हुकूमत कर रहे हैं? क्या मुसलमान यहाँ के रहने वाले वासी नहीं है? क्या यहाँ की जो भी जो है ना उपलब्धि है उसमें मुसलमानों का हक नहीं है? मुसलमानों की हक की बात करें तो वो फिरका परस्त है, मुसलमानों को जो है ना उनका हक देने की बात आ जाए तो जो है ना वो जो है ना उसको एक अलग जो है मामला बना देते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज मुसलमानों को बहुत सोच समझ कर अपने वोट के इस्तेमाल की जरूरत है। जब तक के जो है ना यहाँ से बीजेपी के पंजे उखाड़ कर यहाँ से नहीं फेंक देंगे, तब तक की जो है ना ये हमारे मसाइल हल की तरफ नहीं आ सकते। और इनकी जो बदतमीजियां हैं, इनकी जो इख्तिदार पर रहने का या हुकूमत करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही नाजेबा है, और इनको इख्तिदार पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। उनको इस बात का अंदाजा था कि जो है ना वो हुकूमत में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो अपने एक्स सीएम भी और दूसरे लोग भी जो है ना वो बीजेपी छोड़कर दीगर सेकुलर पार्टियों में आ रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस में हो चाहे जनता दल में हो। इनको ये इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इनकी प्यास सिर्फ इन पार्टियों में आने से बुझेगी, बल्कि ये इसलिए आ रहे हैं कि इनको ये खोखला करना चाहते हैं। ये सेकुलर पार्टियों को सबसे पहले मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि बीजेपी से कोई अगर निकल कर आए तो आप उनको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उस नजरिए का आदमी, उस जहनियत का आदमी आपकी पार्टी में अगर आ जाता है तो आपकी जहनियत का अंदाजा होता है कि आपको सिर्फ इख्तिदार पसंद है। कोई भी आदमी आपके पास आ जाए, जो आदमी सालों से आपके पास जो है ना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आप उसको कट कर देते हैं। और कोई भी जो है ना एक आदमी आ जा रहा है, कोई एक सीएम आ जा रहा है, या जो है ना कोई जो है ना ऐसा पैसे वाला आ जा रहा है, आप उठा के जो है ना टिकट उसको देते हैं, अपना उम्मीदवार बना देते हैं। यहाँ बीदर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बंदप्पा कासिमपुर साहब, हम उनको बहुत अच्छा और सेकुलर लीडर मानते थे, लेकिन उन्होंने ये जो हरकत की है, बीजेपी से आने वाले आदमी को अवगत कर अपनी पार्टी में शामिल किया है, इसकी वजह से बीदर साउथ के सारे मुसलमान जो है ना उनसे नाराज हैं। वो सोच रहे हैं कि एक सीट जो बीदर में आती थी मुसलमानों की, पूरे जिले में 6 में से 1 ही सीट आती थी, और वो एक सीट को भी खत्म करने का जो है ना ये काम कर रहे हैं। देखेंगे अब बंडाप्पा साहब यहाँ से कैसे जीतते हैं। यहाँ पे बसव कल्याण में फर्स्ट लिस्ट में यासूफ अली खादरी को डिक्लेयर करके उनका टिकट काटा गया है। सबसे पहले वो टिकट देना काटना वो सब उनका मसला है। बसव कल्याण से किसी मुसलमान का जीतना आसान नहीं है। अब उन्होंने जो है ना एक मुसलमान को भालकी से दिए, रऊफ पटेल को, जहां पर 7-8% मुसलमान रहते हैं, वहां पर क्या कोई मुसलमान जीत सकता है? महज ये बोलने के लिए कि हम जिले में एक टिकट दिए मुसलमान, आप टिकट दिए में जिले में एक मुसलमान जीत रहा था, उसको आप हराने का काम कर रहे हैं, और इसका बदला पूरे जिले में मुसलमान लेंगे। सर, क्या उनका ये मकसद है कि सेकुलर पार्टियों को कुछ धक्का पहुंचे टिकट देकर जेडीएस से? सेकुलर पार्टियों को धक्का देने से कुछ नहीं आता। अवाम जो है ना बहुत बाशऊर है, अवाम जानती है कि किसको वोट देना है, अवाम अपने एतबार से वोट देगी। अगर ऐसा समझते हैं तो फिर घोड़ा मैदान सामने है, इलेक्शन कुछ ज्यादा दूर नहीं है, नॉमिनेशन खत्म हो चुके हैं, स्क्रूटनी हो जाएगी, ईद के बाद जो है ना पूरा गर्मी के साथ इलेक्शन बाकी रहेगा। आप देख लीजिए कि बदनीयत लोग अपनी जो है ना किए पर बड़े पछताएंगे।